अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में देंगे आपको अहम खबर पेशावर से, जहां इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन, दीगर फरीकैन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अपडेट कर रहे हैं पेशावर में इलेक्शन कमीशन, दीगर फरीकैन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दलाइल मुकम्मल हो गए। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। पेशावर में इलेक्शन कमीशन, दीगर फरीकैन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि IMF मिशन के साथ हुकूमत की मुआशी टीम के मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत में पाकिस्तानी हुकाम ने IMF वफ़द को 26 में से 25 निकात पर अमल दरामद से आगाह कर दिया है। मुज़ाकरात का मकसद जारी कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त की वसूली की राह हमवार करना है। 6 से 8 अरब डॉलर्स मालियत नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। कर्ज अदायगियों और बजट खसारे के लिए नए कर्जे की हसूल की कोशिशें। पाक IMF मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में शुरू हो गया। जारी कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की वसूली पर मुज़ाकरात जारी हैं। IMF हुकाम, वज़ीर ख़ज़ाना, तवानाई और FPR हुकाम से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की तारुफी मुलाकात भी हुई। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। IMF वफ़द से मुज़ाकरात में 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल होगा। सब कुछ हमारे पास है, किसी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जो मुल्क को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है। टांगे खींचने से मुल्क पीछे ना रह जाए। कल जो हुआ बहुत अच्छा शगुन है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो ये तब्दीली के बारे में इसके बारे में यही कहा जाता है कि अच्छी बात है, अच्छा शुरू है कि वफाक और सूबे जो है मिलके जो है। आज IMF के डेलीगेशन आ गए हैं सर, किस उम्मीद के साथ हैं अभी इस वक्त पाकिस्तान की हमें IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं है। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, वो हम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अदरवाइज ये IMF वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसी तरह ट्रैफिक लगी रहेगा। सर खान साहब टैक्स जो है वो पूरे लोग जो टैक्स देना है, जो चोरी होती है बिजली वगैरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध के खदशात का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। इरसा का मकसद ही ये था कि उसमें वफाक का असरअंदाज ना हो। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि निगरान हुकूमत में एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें तरमीम की गई कि वफाक को एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि अपने MPAs के फॉर्म 45 से गारंटी लेता हूँ, GDA को इल्म था वो इलेक्शन हारेंगे। दिन कहा था कि हमारी तरफ जितने MPAs बैठे हैं उनके फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मेरी है, दिखा दें एक भी। अगर उनको कोई एतराज है तो जाए इलेक्शन कमीशन। यार उसने बंदे कितने खड़े किए थे? मेरा ख्याल है GDA ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मेरे ख्याल 30 से ऊपर पे उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। उम्मीद करता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी, और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पर है, बातें की थी जो सिंध के इशूज़ थे उनके ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात बारिश का पहला खतरा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं ये जमहूरी अमल का हिस्सा है जो खुश आइंद है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। सियासत अपनी अपनी, लेकिन अवाम हम सब के साझे हैं। सबका फ़र्ज है सियासी तनाज़े को एक तरफ रख कर मिलकर काम करें। खुशाइंद बात है कि अपोजिशन जमहूरी अमल का हिस्सा बनी हुई है, वो उसमें मुसलसल हिस्सा ले रही है।
और मैं समझता हूँ कि कल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात है, ये बारिश का पहला कतरा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सिमत में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। चूँकि हमारी सियासत अपनी अपनी है, लेकिन इस मुल्क के मसाइल साझे हैं, इस मुल्क की खुशियाँ साझी हैं, इस मुल्क के अवाम हम सब के साझे हैं और हम सब का फ़र्ज़ है कि अब हम अपने सियासी तनाज़ात को एक तरफ रखें और मुल्क के लिए मिलकर काम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही। सेनेटर अली जफर के पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। उन्होंने वज़ीर आज़म को सूबे की मुश्किलात से आगाह किया। वफाक से फ़ंड लेना है, इसलिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। एक वज़ीर आला अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से मिलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक ड्यूटीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आइनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको निभानी है। देखिए, ये तो जो डिमांड्स हैं आपके KPK के प्रोविंस की, जो पैसे चाहिए फेडरेशन की तरफ से, उस पर तो जो मुज़ाकरात और जो डिमांड्स हैं उस पर बातचीत करना बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है वो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के फलाह बहबूद का इशू है। लोगों की मदद होती है, कुछ वॉलंटियर फंड से पैसे आने हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं KP की। और अब खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां 2 रोज़ा मंदी के बाद तेजी देखी जा रही है। कराची स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। अगर हम बात कर लें 2 दिन की, तो मार्केट से वो 1700 से ज़ायद पॉइंट्स के मार्केट में कमी हुई है। ताहम उसके बाद आज जो सेंटीमेंट है खासा पॉजिटिव है और इस वक्त जो मार्केट है वो 64,400 से ज़ायद पॉइंट पर जो है वो ट्रेड करी। इसकी क्या वजूहत है, क्या सेंटीमेंट है? मेरे साथ जावेद साहब मौजूद है। जावेद साहब, मार्केट में किस तरह देख रहे हैं आज की जो पॉजिटिविटी है, 2 दिन की जो नेगेटिविटी थी उसके बाद? 2 दिन तो नहीं, पूरा 6 दिन ही आप देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा पॉइंट निकल चुके थे। अब इस दफ़ा मार्केट में जो पॉइंट निकल गए, इसके रिकवरी आ रही है। लोगों को कम रेट पे माल मिल रहा है तो बाइंग हो रही है। और दूसरे हालात ये कि सियासी हालात भी हम देखें तो कूल डाउन हो गए। KPK और फेडरल गवर्नमेंट में भी जो ताल्लुकात थे वो नॉर्मल आ गए और IMF ने भी मुज़ाकरात शुरू कर दिए नई शर्त के बगैर। तो इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि अब इंशाल्लाह मार्केट अच्छी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हुआ। आप समझते हैं कि डिस्काउंट रेट 18 तारीख को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो, उसमें डिस्काउंट रेट में कुछ कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, आप समझते हैं? मुझे नहीं लगता इस वक्त हो, शायद अगली मॉनेटरी पॉलिसी में हो जाएगा। इस दफ़ा तो स्टिल बरकरार ही रहेगा। अच्छा, बरकरार। हाँ। तो उसका जो इम्पैक्ट कुछ आएगा मार्केट के ऊपर? नहीं, उसका क्यों स्टेट सेम रहेगा तो उसमें तो कोई इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये मार्केट आपकी कंटिन्यू करेगी, इंशाल्लाह ग्रो करेगी। चलिए जी, ये जावेद साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन ओवरऑल जो माहिरीन से हमारी बात हुई उनका कहना ये है कि डिस्काउंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद आगाह कर रहे थे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर अरकान के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर मुकाबला है। पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क में इंतखाबी अमल का नया मरहला। सेनेट की 6 नशिस्तों पर अरकान के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाज़िया सुहेल भी सेनेट के उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बेजंजोब और मुस्लिम लीग नून के दोस्तीन डोम की उम्मीदवारों में शामिल हैं। JUIF के अब्दुल शकूर खान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कहदा बाबर और मुबीन खिलजी भी उम्मीदवार हैं। पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। पोलिंग का अमल जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी इलियास मेहरबान में टाकरा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं पार्लियामेंट बाहर मौजूद हूँ और पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के ऐवान में इस वक्त इस्लामाबाद की एक जनरल सीट जो है सेनेट की, उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। और ये इलेक्शन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं उनके उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान के दरमियान हो रहा है। 9 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहना है। जिस तरह इस ऐवान में एक सीट पे सेनेट की इलेक्शन हो रहा है, इसी तरह सिंध असम्बली की 2 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो है वहां इलेक्शन हो रहा है। सूबाई असम्बली सिंध में 3 जो नशिस्तें हैं वो बलूचिस्तान की जिमनी खाली हुई थी, जिमनी इलेक्शन उन पे हो रहा है। और इस तरह से टोटल
पाकिस्तान के जो 3 ऐवान हैं उनमें 6 ज़िमनी इंतखाबात जो है 6 सीटों पे ज़िमनी इंतखाब सेनेट की जो है उनके ऊपर हो रहा है। अब इसमें ये कहा जाए कि ये इलेक्शन जो है इसमें यूसुफ रजा गिलानी जो थे उन्होंने सेनेट की सीट छोड़कर MNA का इलेक्शन लड़ा था। वो MNA का इलेक्शन जो सीट है उसको छोड़कर वो लड़ना चाह रहे हैं सेनेट का इलेक्शन, और सेनेट का आज वो मुमकिन तौर पे उन कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो अगले चेयरमैन सेनेट होंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। असेंबली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। मजीद जाने तो नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से जो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं। जी वजाहत आगाह कीजिएगा। की के ऊपर इंतखाब का अमल जारी है। सिंध असम्बली में 9 बजे के करीब इंतखाब का अमल शुरू हुआ था। पोलिंग का सिलसिला अभी जारी है। 90 के करीब उम्मीदवार अरकान सिंध असम्बली इस वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। सिंध असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार असलम आबड़ो जबकि सैफुल्ला दारे जो 2 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबले उनमें शाजिया सोहेल जबकि नज़ीर उल्लाह शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से 116 अरकान वोट कास्ट करेंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान जो है आज इस अमल में वोट कास्ट करेंगे। जबकि इस पोलिंग के अमल के अंदर जमात इस्लामी के 1 अरकान और MKM के 34 अरकान की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है। ये अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। ठीक है वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। और बलूचिस्तान असम्बली में सेनेट के 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। मजीद जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा, बताइएगा अब तक कितने वोट्स कास्ट हो चुके हैं? बात का जो टाइम है कि शाम 4 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर सिपाही इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद आफरीदी जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सेनेट की ये 3 सीटें जो हैं वो खाली हुई थी, जिसमें पहले अब्दुल गफूर हैदरी, सरफराज बुखरी और आगा उमर अहमद सई थे, जिन्होंने यहाँ इन सीटों से मुस्तफ़ी हुए थे। 7 उम्मीदवार सामने आए हैं जिनके दरमियान जो है वो मुकाबला है। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून से, तो मुस्लिम लीग नून से मीर दोस्तैन डोमकी हैं, जबकि पीपल पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ीन जो है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अब्दुल शकूर है। इनके दरमियान जो है वो कांटेदार का मुकाबला है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं। अंदर जो है वो हॉल के अंदर मोबाइल और कैमरे की इजाज़त नहीं है। जी, हेल्थ कार्ड नून लीग का मंसूबा है बेहतर अंदाज में दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के खुसूस इजलास में गुफ्तगू। पंजाब में हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी, कहा किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। क्योंकि अमराज के आलमी दिन पर मरीम नवाज ने पैगाम दिया कि गुर्दों के अमराज के इलाज के लिए मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया है। बेहतरीन और मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। हेल्थ कार्ड नून लीग का मंसूबा है बेहतर अंदाज में दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतिसाब अदालत में तैनात हुए थे। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजाएं सुनाई। उन्होंने बानी PTI और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद वो मेडिकल रुख चले गए थे। कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि कराची को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। कहा कराची में भरपूर बारिश हुई मगर अमले की अथक मेहनत ने कहीं पानी जमा नहीं होने दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC के वाजिबात अदा करने के लिए वफाक या सूबाई हुकूमत से पैसे नहीं लिए, अपने ज़राए से ही अदायगी मुमकिन बनाई गई। कहीं ना कहीं छुप गए थे, पोशीदा हो गए थे। इंशाअल्लाह अगले 3.5 सालों में उन तमाम पोशीदा चीज़ों को इसी तरीके से निकाल के इस शहर कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए और इस बल्दिया उज़्मा कराची की आवाम जो मुलाजमीन है उनकी फलाह बहबूद के लिए इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे, सर्व करेंगे। हमारा वादा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम में से है, आवाम के लिए, और जो कुछ करती है वो आवाम के लिए करती है। मेरी कमिटमेंट है इंशाअल्लाह। अहम खबर शामिल करेंगे। 16 मार्च से पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में रद्द-बदल का इम्कान है। आइंदा 15 रोज़ के लिए डीजल की कीमत में 80 पैसे तक कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जाने का इम्कान है। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा।
कीमतों से मुतालिक ओकरा और वर्किंग 15 मार्च को हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन करेगी। हुकूमत पेट्रोल डीजल पर उस वक्त 60 रुपए के हिसाब से लेवी वसूल कर रही है। आइंदा 15 रोज़ के लिए कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के तनासुब से होगा। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद से ये खबर दे रहे हैं जहां हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद से ये आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। ये मनासिर इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहाँ हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुँचे हैं। इस्लामाबाद से ये मनासिर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं जहां हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। और अब कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो माह रमज़ान की आमद के साथ ही खजूरों के दाम भी बढ़ गए हैं। कराची की खजूर बाजार में खरीदार महंगाई की दुहाई देते नजर आते हैं। इस वक्त खजूर बाजार में खरीदारों को कितना रश है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब खान से। जी अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान से कबल ही खजूर बाज़ार में जो है वो खासा रश बढ़ जाता है और शहरों की जानिब से बड़ी पैमाने पर जो है वो खजूरों की खुसूस तौर पर ख़रीदारी की जाती है इस्तक़बाल रमज़ान के लिए। और रमज़ान में खजूरों का इस्तेमाल खासा बढ़ जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एली मार्केट की खजूर बाज़ार का ये इलाका है और सबसे बड़ी खजूर बाज़ार है शहर का। शहर भर से जो है वो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं और अपनी ख़रीदारी करते हैं। माह रमज़ान की शुरुआत से कबल तो यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बड़े बेशतर लोग ख़रीदारी कर चुके हैं। लेकिन अब भी कुछ ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करते हैं और कीमतों के हवाले से उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, खजूरों की कीमतें इस साल पिछले साल के मुकाबले में कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है। पहले हम 4-4 ये किलो लेते थे, अभी 1 किलो नहीं ले सकते। अभी वहाँ दूर से आया हूँ, मैंने 1 किलो लिया है। पहले 4-4, 5-5 किलो लेते थे, अब इतने बढ़ गए हर चीज़। प्याज 300 रुपये किलो, ये टमाटर 200 रुपये किलो, सब्जियाँ आए खजूर लेने 3-4 किलो 5 किलो लेते, अभी ये 1 किलो लिया है। 20 जो है वो इजाफा रवा साल जो है खजूरों में कीमतों में हुआ है। लेकिन बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, अपडेट कर रहे थे। रमज़ान की आमद के साथ ही अशिया खूनूस समेत सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। शहर कायद में प्याज 100 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये, जबकि टमाटर 180 रुपये फ़रोख्त होने लगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम हसन से। जी मरियम हसन, बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हम एमप्रेस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे अगर हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो तकरीबन दुगना इजाफा जो है कीमतों में देखने में आ रहा है। अगर हम प्याज की कीमतों की बात करें तो प्याज जो है गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा था और अब जो है 240 रुपये फ़ी किलो तक जो है उसकी कीमत पहुँच गई है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस टाइम पे रमज़ान से पहले जो था, पहले थोड़ी कम थे, रमज़ान जैसे ही शुरू हुए हैं फिर ये सबके दाम बढ़ गए तकरीबन। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती है, हर चीज़ महंगी है। इस टाइम पे गरीब आदमी जो है बहुत मुश्किल हो गया कि वो रोज़ा खोल सके। यही और इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है महंगाई की। जी उमर, बताइए। रमज़ान सस्ता बाज़ार इस्लामाबाद में यहाँ लगाया गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रमज़ान सस्ता बाज़ार में भी जो अशिया के रेट हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक बड़ा एसेंशियल आइटम है जो कि पकौड़ों में इस्तेमाल होता है, जो कि सालन में इस्तेमाल होता है, टमाटर, उसका एक दिन में रेट जो है वो 5 रुपये बढ़ गया। और इसी तरह लहसुन अगर देखा जाए तो उसके फ़ी किलो रेट में भी तकरीबन 20 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसी तरह दीगर हैं उनके रेट्स तो बरकरार हैं, लेकिन कुछ अशिया के रेट्स कम हुए हैं, कुछ अशिया के रेट्स बरकरार हैं। उसी तरह हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। मुसलमान हैं सर, हम जब भी रमज़ान आता है तो यही महंगाई का तूफ़ान खड़ा हो जाता है। ये देखें, रमज़ान से पहले एक अशिया की जो खुर्दनोश रेट थे वो कम थे, तो अभी जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा, फ्रूट्स के रेट्स में हम देख रहे हैं। फ्रूट के रेट्स भी, सब चीज़ों के रेट बढ़े हैं, कम किसी चीज़ का भी नहीं हुआ है। तो जब भी आज नहीं है, जब भी रमज़ान आता है ये चीज़ें हमेशा से बढ़ जाती हैं। हम मुसलमान हैं, कम अज़ कम ये ख्याल रखना चाहिए और ठीक है उमर हयात चीज़ों खान, को सस्ता करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि नॉर्थ नाजिबाबाद से कम उम्र बहन भाई के पुरस्कार लापता होने का मामला हल ना हो सका। बच्चे रात भर कहाँ थे? मीडिया पर खबर नशर होने के बाद बच्चों को शॉपिंग मॉल कौन छोड़ गया? सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी कई सवाल जन्म ले रहे हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। बच्चे अगवा हुए, लापता या फरार, कम उम्र बहन भाइयों का मामला बन गया पुरअसरार। 13 मार्च रात 11 बजे का वक्त, नॉर्थ नाज़िमाबाद से कम उम्र बहन भाई पुरअसरार तौर पर लापता हुए। मामू ने रात भर खोज लगाई। बैरून मुल्क मुकीम माँ ने सोशल मीडिया पर मदद के लिए आवाज उठाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बड़ी खबर बनाई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H से 2 कम उम्र बहन भाई पुरअसरार तौर पर लापता हो गए हैं। मीडिया पर खबर नशर होने के चंद घंटों बाद गुज़िश्ता रात 11 बजे लापता होने वाले बच्चे दोपहर 3 बजे के करीब नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम शॉपिंग मॉल से मिल गए। फैमिली थोड़ी इश्यूज थे कि थोड़ा सख्ती करना, बर्तन वॉश करवाना, घर के काम करवाना, इस वजह से हम लोग घर से चले गए थे। शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी फुटेज में बच्चों को वालिद, मामू और रेंजर्स एहलकारों के साथ वाज़े देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चों का वालिद उन्हें सीने से लगा रहा है, प्यार कर रहा है। बच्चों को कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहिफाजत अपने साथ ले गए। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे शॉपिंग मॉल कैसे पहुँचे? कौन था जिसके घर बच्चों ने रात गुजारी? अयान और अनाबिया के पहुँचने की खबर देने वाला कौन था? पैंट शर्ट में मलबूस शख्स कौन था? तफ्तीशी हुकाम ने मॉल से मजीद फुटेजेस हासिल करनी है ताकि तहकीकात में मदद मिल सके। और अब आपको बताएं कि जराइम का इंसदाद करने वाले ही मुजरिम बन जाएं तो क्या किया जाए? SHO ज़मान टाउन कराची पुलिस की साख पर सवालिया निशान लगाया गया। शहर में जराइम का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाएं जब रखवाले ही रहज़न बन जाएं? सुपर हाईवे डकैती में SHO ज़मान टाउन और एहलकार मुलव्वस निकले। टावर रफीक को बरतरफ कर दिया गया। सच्चल पुलिस ने ज़मान टाउन थाना SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया। ज़रा के मुताबिक मुलज़मान से ताजिर के अगवा और डकैती के मुकदमे में तफ्तीश की जाएगी। 3 रोज कबल ताजिर को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी मौजूद 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO ज़मान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्वस पाई गई। दूसरी जानब कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में AVCC पुलिस का मुबैना मुकाबला। 4 मुलज़मान गिरफ्तार, इनके 2 साथी फरार हो गए। मुलज़मान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। AVCC के मुताबिक कोरंगी में 6 मुश्तबा अफराद ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलज़मान में मेहरान, अयान, अब्दुल हमीद और ओवैस शामिल हैं। गिरफ्तार मुलज़मान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस हैं। बात करेंगे इसराइली जारियत के। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर में खुराकी इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद और कम अज़ कम 83 ज़ख्मी हो गए। गजा में इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी। खुराक की इमदाद के मुंतशिर फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज की फायरिंग से 6 शहरी शहीद हो गए। ये हमला इस वाक़ये से 1 घंटे बाद हुआ जब इसराइल ने जनूबी रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक की तकसीम के मरकज़ पर बमबारी की थी और जिसमें इदारे के 5 अरकान मौत के मुँह में चले गए थे। अमरीका ने कहा है कि अनरोवा के हमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उधर इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में फंसे 14 लाख फ़लस्तीनियों को इंसानी जसीरे पर मुंतकिल करने का मनसूबा बना लिया। उर्दन की मलका रानिया ने कहा है कि गजा में बमबारी के साथ इंसानी इमदाद इंसानों की तबाही, बर्बादी और कत्लेआम को नहीं रोक सकती। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक बार 7 अक्टूबर देखा। फ़लस्तीनी 156 बार इसराइली 7 अक्टूबर झेल चुके हैं। 8 अमरीकी सेनेटर्स ने बाइडन को खत लिखकर इसराइल को अल्टीमेटम देने का मुतालबा कर दिया है। कहा गया है कि गजा में इमदाद रोकने पर इसराइल की फौजी इमदाद खत्म कर दी जाए। इसराइल के जनूबी लुबनान में हमले में हमास के रुकन हानी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद हो गए। उधर अल-क़स्साम मुजाहिदीन ने समंदर के रास्ते तैर कर इसराइली फौजी अड्डे ज़ैकैम पर हमला कर दिया। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।